आइए अब हम समझते हैं स्कूल रेडनेस असेसमेंट में जो प्रश्न हैं। आखिरी से प्रश्न नंबर 10 से शुरू करते हैं। बच्चों को चरणबद्धता सिखाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसमें आखिरी ऑप्शन सही है, अनुक्रमिक क्रम को समझना और उसमें महारत हासिल करना। तो ये सही ऑप्शन है। अब हम अगर और आगे बढ़े प्रश्न नंबर 9 पर, तो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा में आत्म जागरूकता मुख्य रूप से क्या संदर्भित करती है? इस प्रश्न के उत्तर को अगर हम देखें तो सेकंड यानी अपनी भावनाओं और क्षमताओं को समझना इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि चित्र चार्ट पर कार्य करने से किस भाषाई दक्षता का विकास होता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में मौखिक भाषा का विकास सही प्रश्न का उत्तर है। आगे अगर हम बढ़ें कि पोर्टफोलियो में बच्चे किस दिन कार्य करते हैं, तो पोर्टफोलियो का प्रश्न जो है आप समझ सकते हैं कि सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को ऑप्शन सही है, या सप्ताह के 6वें दिन यानी शनिवार को ऑप्शन सही है। तो दूसरा ऑप्शन सही है यानी सप्ताह के 6वें दिन। छठे प्रश्न को अगर हम ध्यान दें तो सप्ताह 6 में भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित गतिविधियों में से किस गतिविधि पर कार्य नहीं होता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है किस गतिविधि पर कार्य नहीं होता है। तो 2 वर्ण वाले जो अमात्रिक शब्द हैं ये ऑप्शन सही है। और अब हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 5वां शब्द आता है। 5वें प्रश्न में आपने तीसरे सप्ताह में यानी गणित और ईवीएस का जो प्रश्न है, शुक्रवार को जो वीडियो है उसमें देख करके आपसे पूछा जा रहा है कि आपने जो देखा उसके अनुसार से कौन सी गतिविधि संचालित होती है। तो अंदर बाहर की अवधारणा की पहचान आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर अगर हम चलते हैं कि आपने सप्ताह 2 यानी बाहरी खेल का वीडियो देखा होगा। वीडियो में गतिविधि को संचालित का उद्देश्य क्या है? भाषा का विकास, शारीरिक विकास, बच्चों के बीच संबंध, अंतर संबंध का विकास, ऊपर के सभी। तो आखिरी ऑप्शन यानी सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसके बाद हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि कला संबंधी गतिविधियों से संबंधित नहीं है? आप जान लीजिए, शिक्षक द्वारा मौखिक कहानी सुनाना इसका सही उत्तर है। यह गतिविधि संबंधित नहीं है। आखिरी 2 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। बिग बुक पर कार्य के दौरान किस चरण पर बच्चों के साथ कार्य नहीं किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है जिसमें से तीसरा ऑप्शन बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ना ये नहीं कराया जाता है। और निश्चित रूप से आपको ये प्रश्नों के सही उत्तर बता रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने 2 साथियों के साथ आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। आखिरी प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं कि तुकांत शब्दों पर जब हम कार्य करते हैं तो बच्चों के अंदर कौन सी भाषाई दक्षता का विकास होता है? जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लें, जिससे निश्चित रूप से आपको अपडेट मिलता रहे। तो ध्वनि जागरूकता इसका सही उत्तर है। हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि हमने सभी उत्तर आपको दिए हैं और कोई भी क्वेश्चन हमने सबमिट नहीं किया है, स्किप नहीं किया है। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।